जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी थी ना, उसके बारे में बात करने वाले हैं 2023 के बारे में। क्योंकि उसमें 3 तरह की आपकी पोस्ट थी। रेडियो ऑपरेटर की, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की थी, हेड ऑपरेटर की थी और एक वर्कशॉप स्टाफ की थी। अगर इसमें से आपने वैकेंसी देखी है और आपने फॉर्म भरा था और एग्जाम दिया था, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी थी कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ के बारे में हमने बात कर ली थी। अब जो इस वीडियो में हम बात करने वाले, वो आपकी बात करने वाले तो फिजिकल को लेकर कि आपका फिजिकल कब से स्टार्ट हो जाएगा। लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, क्या उसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्योंकि काफी यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि अप्रैल मार्च में बोल रहे हैं कि मार्च के लास्ट में अप्रैल में आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस टाइम पे आप देखेंगे ना, तो लोकसभा के इलेक्शन भी हैं, तो क्या उसका असर पड़ेगा इस वैकेंसी को लेकर। आपको फिजिकल कब से स्टार्ट कर देना चाहिए और कितने गुना बच्चे इसमें बुलाए जाने हैं। क्या सेम जो कंपनी है, जो कंपनी करा रही थी एग्जाम कंडक्ट, क्या वही इसका DBPST कराएगी। वो सारी कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अपना जो सिलेक्शन से लेकर जो एक डाउट था, सिलेक्शन से लेकर जो एक डाउट था कि भाई हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दी थी। किसकी? कट ऑफ की। कट ऑफ की वीडियो आपने देख ली होगी। उसमें आपने चेक कर लिया होगा कि क्या मेरा उसमें सिलेक्शन के चांसेस हैं, क्या उस के आसपास में बैठ रहा हूं। तो सिलेक्शन के अगर चांसेस हैं या मैं उस जो कट ऑफ मैंने बनाई थी उसके आसपास में बैठ रहा हूं, चाहे आपके 2 नंबर प्लस हो या 2 नंबर माइनस हो, फिर भी आपको तैयारी फिजिकल को लेकर, आपको फिजिकल को लेकर तैयारी करनी होगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि जो हम कट ऑफ बनाते हैं वो एक्सपेक्टेड होती है, क्योंकि कंफर्म किसी के पास नहीं है अभी। और बच्चे क्या है, नॉर्मलाइजेशन का जो हुआ है ना, अभी किसी को नहीं पता कि इसमें क्या होने वाला है, किसके नंबर कितने बढ़ने वाले हैं। क्योंकि कई बार ऐसे हुआ है कि अलग अलग सेक्शन में पास होना है, मतलब सारे जितने भी हैं सेक्शन, आपके 4 सेक्शन थे। हिंदी का था, उसके बाद आपका जीके और साइंस का था, जीके साइंस का था, रीजनिंग की थी उसमें, और जितने भी सेक्शन थे, और मैथ था आपका। ये 4 सेक्शन थे, उसमें आपको 50% पास करना, अलग अलग सेक्शन में पास करना जरूरी था। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि भाई एक सेक्शन में जो है आपका, एक सेक्शन में +1 मतलब 1 नंबर ही ज्यादा है, तो नॉर्मलाइजेशन में तो क्या पता घट भी सकता है। एक सेक्शन में आपके -1% है, मतलब 50% लाने जरूरी है। 400 नंबर का पेपर था तो 1%। अब नॉर्मलाइजेशन पे मेरे भाई, वही मैं कह रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन में पूरा डिपेंड करता है कि आपके ऊपर होंगे या नीचे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो फिजिकल है ना, उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर फिजिकल पे ध्यान देंगे, इसमें 2-3 चीजें हैं कि जैसे DBPST है, DBPST है। पहले DBPST होगी, मेल कैंडिडेट के लिए कितना है, मेल कैंडिडेट के लिए है 4.8 है। और कितना टाइम आपको दिया गया है, ये 24 मिनट में आपको देखने को मिलने वाला है। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो वहां पर आपको 2.4 है, और कितना 16 मिनट यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये कैसे होगा, ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के मेरे भाई ये कंप्लीट हो नहीं सकता। कर लेंगे आप। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रनिंग की होगी, बीच में छोड़ दी होगी, लेकिन आपको निरंतरता बनानी पड़ेगी। रहा आपका कि भाई नॉर्मलाइजेशन, मैंने पहले ही बताया कि कुछ नहीं कह सकते कि किसके नंबर कितने बढ़ेंगे, तो आपको उस तरह का रहना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के SI वाला भर्ती भी देखेंगे ना, UP SI का, उसमें भी 50% वाला था, कॉन्सेप्ट था। मेरा खुद था उसमें, और मेरे लास्ट में नॉर्मलाइजेशन में 1 नंबर से, मैं हिंदी में था शायद, अब तो 2013 वाली भर्ती थी, तो उसमें मैं रह गया था। तो आपका, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पे जो मैं डाटा दे रहा हूं उस पे मत जाइए। अगर 1-2 नंबर आपका ऊपर नीचे है तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल लास्ट में आ जाएगा और आप दिक्कत में आ जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आपका इतना अच्छा फिजिकल होगा। रहा कब से तैयारी करनी है और क्यों करनी है, देखिए बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो बोल रहे हैं कि लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। अगर इलेक्शन की बात करें तो ये आपका इफेक्ट करेगा। और जो मैं बोल रहा था ना कि इसके फिजिकल कब से हो जाएंगे, तो फिजिकल जो है मेरे भाई इसके अप्रैल में 2024 में स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, अब बहुत सारे बोलेंगे कि यार इस टाइम तो इलेक्शन भी, मैं भी बोल रहा हूं अप्रैल में, अगर हद से हद खींचे तो मई में। ये डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे आपके जो इलेक्शन है वो यूपी में ना हो। अगर यूपी में इलेक्शन होंगे तो देखिए सभी जितने भी हैं वो सारे उसमें रहेंगे, इंगेज रहेंगे, तो आपकी जो भर्ती है उस पर इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर मान लीजिएगा इस टाइम पे अप्रैल में या मई में, अगर ये मान लीजिएगा उड़ीसा में हो रहे हैं,
या आपके पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं या आपके उत्तराखंड में हो रहे हैं, तो उसका यूपी पे असर पड़ेगा। रहा आपका जो आचार संहिता होती है, ये आचार संहिता उन्हीं पे इफेक्टेड होती है कि नई वैकेंसी नहीं आएगी। जो न्यू वैकेंसी है, ये नई वैकेंसी नहीं निकाल सकते, लेकिन जो ओल्ड वैकेंसी है, जो ओल्ड वैकेंसी वो एज इट इज रनिंग में रहेगी। ठीक है, रनिंग में रहेगी। न्यू वैकेंसी नहीं निकाल सकते आचार संहिता में, लेकिन ओल्ड जो वैकेंसी है वो रनिंग में रहेगी, उसमें कोई भी इफेक्शनेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर अप्रैल में या मई में इस टाइम पे लोकसभा का इलेक्शन यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे यूपी में, तो आपकी जो प्रक्रिया है वो होती रहेगी। क्यों होती रहेगी? इसके रेडियो ऑपरेटर वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस की एक खास बात है बोर्ड की, भर्ती बोर्ड की, कि स्टार्टिंग में जो भी एजेंसी होगी, जो भी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराने वाली एजेंसी होगी, उसको हायर कर लेते हैं। और एक बार जो हायर कर ली है, उसके बाद जो फिजिकल वाली चीज है, या डीबी और पीएसटी वाली चीज है, ये उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड जो है वो खुद ही करता है, उसको खुद ही करता है। हाँ, आपके पैरों में चिप लगाना है या दूसरी तरह के डॉक्यूमेंटेशन करना है या टेक्निकल काम है, वो कंपनी जो हायर की है उसने करती है। लेकिन मॉनिटरिंग कौन करता है? मॉनिटरिंग जो करता है वो मेरे भाई यूपी भर्ती बोर्ड है, वो करता है। पूरा का पूरा भर्ती बोर्ड इसको करता है। तो आप निश्चिंत हो जाइए, या तो आप अप्रैल में ये देखने को मिल जाएगा या मई में देखने को मिल जाएगा, बशर्ते लोकसभा के जो इलेक्शन है वो यूपी में इस टाइम पे नहीं हो। अब बात करते हैं कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। देखिए, कहीं भी इसका मेंशन नहीं है कि कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। या तो आपका 3 गुना बुला लेंगे, आपका 2.5 गुना भी बुला सकते हैं। ये डिपेंड करेगा। देखिए, किसी भी नोटिफिकेशन में आप देखेंगे ना, रेडियो ऑपरेटर वाले, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि 2.5 गुना बुलाएंगे या आपका 3 गुना बुलाएंगे। उसमें लिखा है कि भाई जो पास होंगे उनके बुलाने की कैपेबिलिटी पे कि हम कितना करना चाहते हैं। तो मान लीजिएगा कि 2.5 गुना बच्चे बुलाते हैं, मान लो 2.5 गुना बुलाते हैं, एग्जाम्पल मानते हैं, तो 2.5 गुना भर्ती बोर्ड के लिए कितना मुश्किल होने वाला है। कितनी वैकेंसी है? ज्यादा वैकेंसी नहीं है, अलग अलग वैकेंसी, एक में 120 है, 136 है, 1300-1400, कितनी वैकेंसी, उसका 2.5 गुना नहीं कर सकते? बिल्कुल इजीली कर लेंगे। तो मैंने आपको पीएसटी में बता दिया है कि आपको कितना होने वाला है। डीबी में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने लगाए होंगे एट द टाइम ऑफ फॉर्म सबमिशन के टाइम पे, वो आपने तैयारी कर लीजिएगा, उस जिससे कि आपको लास्ट में दिक्कत ना हो। वैकेंसी बहुत अच्छी है, इसमें आपको नो डाउट कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट में दिक्कत आपकी, मैं फिर बोल रहा हूं कि आपके फिजिकल कब से स्टार्ट होंगे। सेफ स्कोर की मैंने बात कर ली है कि जो भी मैंने एनालाइज किया है वो एक बेस था, उसके हिसाब से अगर आपके 2-4 नंबर ऊपर हैं या 2-4 नंबर नीचे हैं, उसके बिहार पे मत जाइए। अभी नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा हुआ आने वाला है, उसके बिहार पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये कुछ डाटा था कि आपकी जो तैयारी करनी है। आई होप सो कि सब कुछ पता चल गया होगा कि अप्रैल मार्च के आसपास आपका होने वाला है, अगर लोकसभा के चुनाव नहीं होते। क्योंकि देखिए, डिप्लॉयमेंट मैं आप बताने वाला हूं कि मैसेजेस आने लगे हैं, और सीएपीएफ की जो कंपनी है ना, उसके डिप्लॉयमेंट होने स्टार्ट हो गए हैं। जो लोकसभा के इलेक्शन है ना, उसकी मुझे लग रहा है कि बहुत लार्ज नंबर पे जो बल है ना उसको डिप्लॉयड किया जा रहा है। तो उसकी तैयारी लोकसभा वाली जो चीज है ना, वो बैकग्राउंड में चल रही है, आपको कहीं पे दिखाई नहीं देगी। लेकिन इसमें कंपनियां मांगनी स्टार्ट कर दी है कि कितनी, पश्चिम बंगाल में भी कंपनियां भेजी गई हैं, उत्तराखंड में भी भेजने की तैयारी चल रही है। और 3 अप्रैल 2024 से ये स्टार्ट होने वाला, 3 मार्च 2024 तक सारी डिप्लॉयमेंट हो जानी है। लोकसभा की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, अभी नो डाउट है। लेकिन नई भर्ती मुझे लगता है आचार संहिता के बाद नहीं निकलेगी, जो पुरानी भर्ती है वो तो एज इट इज चलती रहेगी। तो अपने फिजिकल पे ध्यान दीजिए। वैकेंसी रेडियो ऑपरेटर की मेरे भाई बहुत अच्छी है, रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी बहुत अच्छी है, इसको जाने मत दीजिए। फिजिकल डीबी और पीएसटी की आप तैयारी करते रहिए। जैसे डीबी पीएसटी होता है उसके बाद रनिंग इनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय।